हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या दिया गया है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में समय बराबर है। वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। आपका साधारण ब्याज का प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, साधारण ब्याज का सिंपल सी आपको फार्मूला तो पता ही होगा कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100। देखिए कभी कभी सिंपल फार्मूला भी लगाया जाता है क्योंकि सवाल आसान है। ये बोल रहे हैं ना कि जो आपका ब्याज है ना मूलधन का 4 गुना है, यानी आपका SI कितना हो गया, 4 हो गया, और P कितना हो गया, 1 लेट करते हैं तो। और बोला गया है कि जो वार्षिक दर है ना प्रतिशत और वर्षों में समय बराबर है, यानी जो वार्षिक रेट है ना और समय है वो बराबर है। तो रेट बराबर क्या है, T है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R और T कितना बन जाएगा, T² बन जाएगा। नीचे 100 रख लीजिए, इधर 100 इधर जाएगा तो कितना हो गया, 400 हो गया। 400 बराबर T का स्क्वायर, तो T बराबर कितना आ गया, T बराबर 20 आ गया। और R बराबर T है तो R बराबर कितना हो गया, 20%। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 20% होगा रेट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। बोला था कि किसी धनराशि पर जो साधारण ब्याज है ना मूलधन का 4 गुना है और वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में समय बराबर है, यानी रेट और टी बराबर है, तो हमें रेट बताना था, वार्षिक प्रतिशत दर बताना था। सिंपल मैंने फार्मूला लिखा, ठीक है। SI हमको पता चल गया 4 है, 4 गुना इक्वल टू पी की वैल्यू 1 लेट किया था इंटू R और T बराबर है तो यहाँ T² या डायरेक्ट यहाँ R² भी पुट कर सकते हैं अपान 100, इधर मल्टीप्लाई होगा 400। 400 बराबर T², तो T बराबर आपका 20 और T बराबर R है तो R बराबर 20। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। A किसी काम को पूरा करने में B से 2 गुना कुशल है और वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। देखिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपका टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, दिया गया है। बोला जा रहा है कि A किसी काम को पूरा करने में B से 2 गुना कुशल है, यानी कि A और B की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 होगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, यहाँ से 3 आ गया, ओके। और टोटल वर्क बराबर जानते हैं क्या होता है, टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है ना। तो हमको एफिशिएंसी टोटल पता है 3, और कितने दिन में मिलकर काम करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो हमको टोटल वर्क यहाँ से पता चल गया ना, 20×3 60, टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। अब इसी टोटल वर्क 60 को पूछा है कि ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए की एफिशिएंसी 2 है और 2 की एफिशिएंसी से 60 काम को कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समान चाल वाली 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताना है किलोमीटर प्रति आवर में। आप सभी को पता है कि जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनका चाल क्या होता है, ऐड हो जाता है। मान लेते हैं, दिया गया है कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है। मान लेते हैं कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल P है, तो जब वो विपरीत दिशा में चलेंगी तो चाल क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा, ठीक है। और चाल बराबर डिस्टेंस बट्टे क्या होता है, टाइम होता है। और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई भी कितनी है, 120 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 240, और बट्टे टाइम होता है, टाइम कितना लग रहा है, 8 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कितना, 2 से काटेंगे तो 120 आ गया, और 8 से इसको काटेंगे तो 15 आ गया। यानी प्रत्येक ट्रेन की जो आपका स्पीड आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन हमको इसको किलोमीटर में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 18/5 का, ठीक है। 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से कितनी बार में, 3 बार में कट गया। 18 यहीं 54, कितना आ गया, 54 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। कितना, एक और आप काम कर सकते थे, पता है क्या, एक और आप काम कर सकते थे इसमें। राइट आंसर तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। सिंपल सा जैसे क्वेश्चन दिया गया था वैसे मैंने करके अपना आंसर लाया। लेकिन एक काम और किया जा सकता है, पता है क्या, जब आपको ये 15 दिखाना हो, 15 यहाँ पे 15 दिखाना हो, तो हम लोग ये काम कर सकते थे कि जो भी अपना आंसर आता ना वो 18 का मल्टीपल आता। हम इसको किलोमीटर प्रति आवर में नहीं भी बदलते तो अपना हमारा राइट आंसर क्या हो जाता,
ऑप्शन बी हो जाता, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर 18 आ रहा है, यानी जो भी आपका आंसर आएगा क्या आएगा, 18 का मल्टीपल आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वैसे भी आप सोच सकते थे यहाँ से आकर के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक छात्रावास में 75 छात्र हैं। नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए और मेस के दैनिक खर्च में 240 की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 5 की कमी आ गई। मेस का मूल व्यय क्या था? ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते हैं। मान लेते हैं, सपोज करिए, मान लेते हैं कि जो इनिशियल में 75 छात्र थे उन पर औसत पी रुपये खर्च होता है। औसत कितने रुपये? पी रुपये खर्च होता है। तो टोटल कितना खर्च हो रहा था? इनिशियल में व्यय कितना था? 75x 75 पी, यही हमको निकालना था। क्योंकि भाई जब एवरेज पी रुपया खर्च होता था इनिशियल में, तो इनिशियल में 75 बच्चे थे, छात्र थे, तो वही तो पूछा है मेस का मूल व्यय क्या होगा। तो कितना हो जाएगा? 75 इंटू पी, यही क्या था, मूल व्यय, यही निकालना है। ठीक है, अब मूल व्यय तो हमको पता चल गया 75 कितना पी। ओके, अब इसी में क्या होता है, जब 15 लोग और बच्चे आ जाते हैं तो 240 रुपये और बढ़ जाता है। अब टोटल खर्चा 240 है और बच्चे कितने हो जाते हैं, तो 75 और 15 कितना हो गया, 90 बच्चे हो जाते हैं। अब क्या बोला था कि जब 15 बच्चे आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं और 240 की वृद्धि होती है तो औसत खर्च में 5 की कमी होती है। यानी जो इनिशियल में पी आपका क्या था, औसत था, उसमें 5 की कमी आ जाती है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, पी का मान यहाँ से निकालेंगे। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन सीखिए, 90 का पी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 पी हो जाएगा, 75 पी यहाँ पे है तो इधर आएगा तो 15 पी मेरे पास आ गया। ठीक है, 15 पी। 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पचे 45, 450 आ गया, इधर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 690 आ गया। कितना? 690। 15 पी बराबर 690, तो पी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 15 चौको 60 और 15 छक्के 90, पी की वैल्यू 46 आ गया। कितना आ गया? 46 आ गया पी का मान। और इसी पी का मान यहाँ पे रख देते हैं, कितना? 46। 75 इंटू 46 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। पी की जगह हम 46, अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 75 में 46 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो 75 में पहले 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 चौको कितना होता है, 300, यानी यहाँ 30,000 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 30,000, माफ़ी चाहते हैं, 3,000 आ गया। अब क्या करेंगे, 3,000 आ गया और 75 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 450। 6 पच्चे 30, 6 सत्ते 42, 450, यानी इसमें प्लस 450 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3450 आ जाएगा। जो व्यय था 3,000 प्लस 450 यानी 3450। 3450 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वस्तु की पतन की ऊंचाई समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वस्तु 4 सेकंड में 80 सेंटीमीटर नीचे गिरती है तो 8 सेकंड में वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए पतन का मतलब ये है ना कि डिक्लाइन, जैसे कोई वस्तु है ना, जब नीचे गिरती है, नीचे मतलब जब गिरती है ना, पतन उसी को बोल रहे हैं। पतन का मतलब है गिरना, डिक्लाइन होना। ठीक है, जब ऊपर से कहीं से गिरती है ना तो उसका जो गिरने का जो स्पीड होता है ना, वो क्या है, जो पतन की ऊंचाई होती है ना, वह समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। मान लेते हैं पतन का मतलब पी से पतन। ठीक है, पी प्रोपोर्शनल टू क्या बोल रहा है, टी का स्क्वायर बोल रहा है, क्योंकि पतन की जो ऊंचाई है ना समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। समय यानी टी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ से P बराबर क्या लिख सकते हैं, के टी स्क्वायर लिख सकते हैं। के कांस्टेंट, जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के आ जाएगा। अब बोला था वस्तु 4 सेकंड में 80 सेंटीमीटर गिरती है, यानी कि 80 सेंटीमीटर गिरती है कितने में, 4 सेकंड में। के इंटू 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, 16 से इसको काटेंगे 5, के की वैल्यू कितनी चली आई, 5 आ गई। अब यही पूछा था कि 8 सेकंड में वस्तु कितनी ऊंचाई गिरेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, पुनः 8 सेकंड में कितनी ऊंचाई गिरेगी, यानी पी का मान हमको निकालना है, कितना ऊंचाई। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ से सिंपली, पी बराबर कितना हो जाएगा, के का मान 5 है और टी का मान इस बार 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 64 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 5 छक्के 30, 320। यानी जो पतन की ऊंचाई होगी 8 सेकंड में कितनी ऊंचाई गिरेगी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 320 मीटर। ठीक है, 320 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में आपका आंसर पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।